ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਨੌਨੇਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾर्टी कहती है हम 2000 देंगे, कोई 2100, कोई 2200, तो कोई कहती है ਅਸੀਂ 2500 देंगे। ठीक है जी, बट सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये हमारा हक जो हमें दिया जा रहा है, ये सिर्फ एक इलेक्शन मैनिफेस्टो क्यों है? इलेक्शन से पहले हमें क्यों नहीं मिल सकता? मतलब अभी जो 5 साल की सरकार चंडीगढ़ में जो कॉरपोरेशन में चल रही है, उनको हमारी जरूरतें नजर नहीं आती। जैसे ही इलेक्शन नजदीक आएगा, एकदम वो सरकार हमें आके बोलेगी हम आपको ये दे रहे हैं। तो क्या आज हमारी जरूरतें खत्म हो चुकी है, तब नई जरूरतें शुरू हो रही हैं? नहीं ना। तो मैं अपनी उन सब माताओं बहनों के लिए सेम दिल्ली पैटर्न के ऊपर या हिमाचल पैटर्न के ऊपर या सेम जो कर्नाटक और दूसरी स्टेट्स के अंदर चल रहा है, उसी पैटर्न के ऊपर अपनी पहली डिमांड 2500 रुपया पर मंथ की लेके आप जी के रूबरू हुआ हूं। इस डिमांड को हमने जल्दी से जल्दी पूरी करना है और इस बार तो कोई बहाना भी नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर हमारे मेयर रिस्पेक्टेबल मिसेस हरप्रीत कौर बबला जी और सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और चंडीगढ़ से तो इतनी कलेक्शन जा रही है, वहां पर इस सेंटर में तो वैसे ही पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरा इशू जो आज मैं आप सबके साथ उठाने जा रहा हूं, वो इशू है हमारे बुजुर्गों के लिए। कानून ये कहता है कि जिसकी 1.5 लाख से कम इनकम है उसको 1000 महीना दिया जाए। हमारे वो भाई बंधु जो 44 के साथ लेबर चौक पर बैठे हुए, जिन्होंने सारी जिंदगी निकाल दी, जो लेबर करते करते आज इस हालात में है, जो अच्छा खाना नहीं खा सकते, जिनके बच्चे संभाल नहीं रहे, उनके पास 1.5 लाख की आमदन कहां से है? तो उनको पेंशन कितनी मिल रही है? 1000 रुपए। अरे भाई, 1000 रुपए में अगर आज की डेट में हम मार्केट में जाए ना, तो 5 किलो आटा, 1 किलो चना और ये सारी चीजें इकट्ठे करें तो शायद महीने में हम दूध भी नहीं खरीद सकते। और ऊपर से बिजली के बिल वो भी प्राइवेट कर दिए, वो भी डबल हो गई। क्या करेंगे, है ना? अमीर और गरीब के बीच की ये जो खाई है ना, अगर इस खाई को खत्म करना है तो आप लोगों को उठ को बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कल भी गरीब तंग था, कल भी गरीब तंग रहेगा, हमेशा दूसरों को कोसता रहेगा और खुद उठ के जब तक नहीं निकलेगा, आपके दुख खत्म नहीं होंगे। तो हमारे उन बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज पेंशन 4000 रुपया पर मंथ दूसरी स्टेट्स में मिल रही है ना, तो क्या चंडीगढ़ के बुजुर्ग को भूख नहीं लगती? क्या इसको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता? क्या इसके तन के ऊपर कपड़ा नहीं आता? क्या इसकी जरूरतें नहीं है? अब 1000 पर मंथ में बताओ, 1000 समझ में नहीं आता। तो इन दो डिमांड्स को लेके आज चंडीगढ़ रेजिडेंट प्रोग्रेसिव फ्रंट मार्केट में है और हम इलेक्शन तक इंतजार नहीं करेंगे। हम इलेक्शन से पहले ये अपना हक दिल्ली और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके पैटर्न पर लेकर रहेंगे। सबसे बड़ी बात, अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि यहां पर सरकार दूसरी है, हमारा फंड नहीं आ रहा। अरे दोनों ही एक ही सरकार के डबल इंजन वाली सरकार। ठीक है जी। तो मेरी आप सब बहनों से, बुजुर्गों से और उन मेरी बहनों से गुजारिश है कि इस संडे 11 बजे 32 सेक्टर जहां मार्केट खत्म होती है ना, वो जो मोटर मार्केट, उसके बिल्कुल बैक साइड पर, जहां सामने छोटे छोटे हमारे मकान हैं, जहां पर रोज हाउसिंग बोर्ड के नोटिस आते हैं और एविक्शंस होती है, और जहां दूसरी तरफ अगर हम बड़े बड़े लोगों की बात करें तो 10-10 साल इनकी सुनवाई भी नहीं होती। अपॉइंट डेट नहीं आती जी, कोई हाजिर नहीं होता। मेरे से डाटा ले लो, कोई अपॉइंटमेंट पर भी नहीं जाता, कोई हियरिंग पर भी नहीं जाता, फिर 2 साल की डेट पड़ जाती है। मेरे को झूठा साबित कर दो, अगर नहीं तो मैं बताता हूं कहां कहां पर है। सर 20-20 साल हो गए हैं, पर इन छोटे छोटे मकानों में इनको सब नजर आता है। वो बड़े मकानों में ये बाहर खड़े होकर बेल भी मारने से डरते हैं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। तो कट शॉर्ट करते हुए अपनी बात पर आते हुए, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि हमारी
माताएं, बहनें, बच्चियां, जो मैंने पहले बोला, इनको 2500 रुपया पर मंथ, जैसे दिल्ली में उनको जरूरत है वैसे ही इनको जरूरत है, और ये जरूरत इन तक पहुंचाई जाए और हमें हमारा पैसा दिया जाए। दूसरी, हमारे बुजुर्ग 4000 पर मंथ इनकी पेंशन की जाए। हम तो कोई ज्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे। यहां पर एक और भी डिमांड है, जितने डायबिटीज भाई बहन है ना हमारे, इनको शौक नहीं होता, ये इनविटेशन कार्ड नहीं भेजते कि डायबिटीज साहब मेरे भी शरीर में आ जाए। इनकी पूरी दवाई मुफ्त होनी चाहिए। एक गोली 7 रुपए की बिकती है मार्केट में, बंदा क्या करे। तो अगर आप चंडीगढ़ रेजिडेंट प्रोग्रेसिव फ्रंट की ये डिमांड्स के साथ सहमत है, अगर आप मेरी इन बातों से सहमत है, तो आने वाले इतवार, रविवार, संडे 32 सेक्टर मोटर मार्केट की बैक साइड पर आइए, हमें स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेरी बहनें जो धनास में, जो डड्डू माजरा में, हालो माजरा में, मनी माजरा में, जो 56 में, 53 में, 63 में, जो हम छोटे छोटे मकानों में अपनी छोटी छोटी जिंदगी जीते हैं और इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इन सबसे मेरी गुजारिश है, बाहर निकलो, अपना हक लो, 2500 रुपया पर मंथ लो। और ये मेरे बुजुर्ग 4000 रुपए से कम, ये तो बेइज्जती वाली बात है भाई। अब आपके हाथ में, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरे वीडियोस के ऊपर प्लीज कमेंट देना और इन्हें शेयर करना, और अगले संडे, आने वाले संडे 11 बजे प्लीज हमें आकर मिलना। फिर से विनती, गुजारिश, हमने अपना 2500 रुपए का हक लेना है, हमने अपने बुजुर्गों को 4000 रुपए की पेंशन देनी है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, इसका तो परमानेंट हमने रौला ही खत्म कर देना है। तो उठो, बाहर निकलो, जागो, अपने हक लो, प्लीज संडे 11 बजे हमें मिलो और हमारे हाथ पक्के करो ताकि हम आपकी लड़ाई लड़ें। इसी के साथ कमर नौनिहाल सिंह की सत श्री अकाल, जय माता।